जय हिंद मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों को आप सभी का स्वागत है सैनिक सीरीज के आज के इस बेहतरीन सेशन में, जिसमें मैं टॉपिक लेकर आया हूं क्षेत्रमिति 3D मेंसुरेशन 3D में। आज अपने डिस्कस करेंगे क्यूब घन के बारे में और घन के आज टॉप 10 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो कि आगामी आने वाले आपके एसएससी जीडी के एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों, एक बार सेशन को शेयर कर दो और सेशन को अंत तक जरूर देखना। आज काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके केवल और केवल जीडी एग्जाम को लेकर डेडिकेटेड है, इन सभी टॉप 10 क्वेश्चंस को आज अपने डिस्कस करेंगे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं आगामी आने वाले जीडी के एग्जाम के लिए। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों को वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा जुड़िए आज के सेशन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को, जिसका मकसद है जुनून वर्दी का। और इसी के साथ में पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, उस घन का आयतन, ठीक है, उस घन का आयतन क्या होगा जिसके विकिरण की माप 4√3 है। सबसे महत्वपूर्ण बात, घन का विकिरण क्या होगा सर? तो घन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। घन जो होता है या जो क्यूब है, एक ऐसी 3D आकृति है, ऐसी थर्ड डायमेंशनल आपका फिगर है जो वर्गाकार फलकों से मिलकर बना होता है। यानी इसकी हर एक सरफेस, हर एक फलक, हर एक पृष्ठ वर्ग की आकार की आकृति का होता है। ऐसे कुल 6 पृष्ठों से मिलकर ये एक आकृति बनाई जाती है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। इसी को आप क्यूब कह देते हैं, बॉक्स या एक बक्सा टाइप जैसे आकृति है, या आप इसको घन कह देते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसमें अपने को दे रखा है विकिरण। विकिरण एक ऐसी भुजा होती है, ऐसी मेजरमेंट होती है या ऐसी माप होती है जो किसी भी आकृति में सबसे लंबी भुजा मानी जा सकती है, एक कोने से लेकर दूसरे कोने को मिलाकर खींची जाने में। ये आपका विकिरण है मेरे भाई, इसका जिसकी माप अगर मैं इसको यहां से मिला दूं तो विकिरण यहां से निकाला भी जाता है, अंदर आपका राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है। और ये आपकी हाइट तो है ही है घन की, ठीक है। चलिए, घन की ये भुजा आपकी ए होगी, तो इसकी लंबाई भी ए होती है, चौड़ाई भी इसकी एक जैसी होती है और ऊंचाई भी इसकी एक जैसी, यानी ऊंचाई भी इसकी भुजा के बराबर होगी, ए के बराबर होगी। अब यहाँ पे विकिरण की माप दे रखी है मेरे को 4√3। तो आप याद रखना, किसी भी घन का जो विकिरण होता है, घन का डायगोनल जो होगा मेरे बच्चों, वो भुजा इंटू √3 होगा, भुजा इंटू √3। अपने को क्वेश्चन में दे रखा है 4 इंटू √3। इसका मतलब सर तुलना करें तो √3 एक जैसा है। इसका मतलब सर भुजा का मान, यहाँ पे ए का मान कितना आ गया? 4। आपके पास भुजा 4 आ गई तो आपसे आयतन पूछा है, और किसी भी घन का जो आयतन यानी वॉल्यूम होगा वो भुजा क्यूब होता है, ए की क्यूब यानी भुजा क्यूब। तो भुजा है 4 और 4 की क्यूब कर देंगे प्रिय विद्यार्थियों 64 घन सेंटीमीटर में आपका क्या आ जाएगा? आयतन आ जाएगा। और यही आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही माना जाएगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है, 2 से 3 चीजें। क्वेश्चन आपको आई होप समझ में आया होगा, बड़ा बेसिक सा प्रश्न था, और ऐसे ही बेसिक प्रश्न ही घन में बनते हैं आपके एग्जाम के बेस्ड, है ना। जीडी में इससे ज्यादा लेवल का क्वेश्चन आज तक घन 3D में पूछा ही नहीं है, ठीक है। और वैसे एसएससी के पर्पज से देखें, एसएससी सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, इनमें थोड़ा लेवल बनता है एडवांस मैथ का। लेकिन यहाँ तो जीडी में एडवांस मैथ में ये एक ही टॉपिक लगभग आता है, और उसमें भी अगर देखा जाए तो ज्यादा कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं पूछता, इसलिए आज के प्रश्नों का स्तर कोई बहुत ज्यादा आपको नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग जरूर देखने को मिलेगा कि कंटेंट जो है वो जीडी के एग्जाम को है। सीरीज है ये सैनिक सीरीज, केवल जीडी के एग्जाम को लेकर डेडिकेटेड है। ये वर्दी का जुनून पूरा करेगा हर एक उस बच्चे का जिसका सपना है मेरे भाई वर्दी लेना, वो भी आर्मी की, है ना, पैरामिलिट्री फोर्सेस। तो मेरे भाई बस इस सेशन को ज्वाइन करना है। सैनिक सीरीज के इसके प्रीवियस जितने मैंने वीडियो पढ़ाए हैं, जितने चैप्टर पढ़ाए हैं, आप कंटिन्यू उन सभी चैप्टर को लगाइए मेरे भाई, मजा आ जाएगा। और मान के चलिए उनमें से ही आपके परीक्षा में प्रश्न जो है वो देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों में काटा जाता है। छोटे घनों के संपूर्ण पृष्ठ का बड़े घन के संपूर्ण पृष्ठ से अनुपात होता है। सबसे पहली बात तो किनारे का मतलब होता है उसका डायमेंशन, यानी उसकी साइड, उसका कोना,
ठीक है, ये आपका बड़ा क्यूब है, बड़ा घन है। इस बड़े घन की जो भुजा है यानी किनारा जो है वो 5 सेंटीमीटर का दे रखा है। इसमें से एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों में काटा जाता है। इसमें से एक घन को 1 सेंटीमीटर यानी इसी में से एक छोटा क्यूब काटा गया है, एक छोटा घन, एक छोटा, इस प्रकार से आप कह सकते हो, जिसकी भुजा है मेरे भाई 1 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है कि छोटे घन का पृष्ठ क्षेत्रफल और बड़े घन का पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों का रेशो क्या होगा। अब यह समझना जरूरी है कि सर किसी भी क्यूब का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा यानी टोटल सरफेस एरिया होगा वो होता कितना है। तो आप कहेंगे सर हर एक क्यूब में 6 फलके होती हैं यानी 6 पृष्ठ होते हैं, 6 सरफेस होते हैं और हर एक सरफेस का एरिया भुजा स्क्वायर यानी वर्ग होगा। तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा 6 इंटू भुजा स्क्वायर यानी टोटल सरफेस एरिया किसी भी घन का 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। छोटे घन की भुजा 1 सेंटीमीटर बता रखी है प्रश्न में, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 6 इंटू भुजा है 1 तो 1 का स्क्वायर। बड़े वाले की भुजा 5 बता रखी है भाई, 5 सेंटीमीटर है, तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर यानी 5 की स्क्वायर। ये लो अनुपात चाहिए तो अनुपात बना लेते हैं, समान है 6 एक जैसी संख्या अनुपात में कट जाती है। 1 का स्क्वायर मेरे भाई कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, अनुपात 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो इसी प्रकार आपका अनुपात कितना आया 1:25, ऑप्शन डी। अगर आपको इन चैप्टर्स के फॉर्मूले याद हैं, सूत्र याद हैं, तो मानकर चलिए कि ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी है। ठीक है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप इसके कंटिन्यू फॉर्मूले याद कीजिए, मैंने आपको एक सेशन में बताया भी था। अगर आपको ये 3D और 2D क्षेत्रमिति, चाहे आप एसएससी का कोई एग्जाम दे रहे हो चाहे रेलवे का कोई एग्जाम दे रहे हो, और पूरी थ्योरी पढ़नी है, फॉर्मूले पढ़ने हैं और ये पढ़ना है कि फॉर्मूले बने कैसे, आए कैसे, बिना रटे हुए याद करने हैं, तो भाई एक प्लेलिस्ट है एसएससी रेलवे मैथ्स के नाम से, अपने चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट खोजिए रेलवे एसएससी मैथ के नाम से, उसके अंदर नीचे अगर आप वीडियो को ढूंढेंगे तो कंटिन्यू 9 से 10 वीडियोस आपको मिल जाएंगी मेंसुरेशन 2D 3D की। तो चलिए इसी के साथ में मेरे भाई अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। ठीक है, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए, एक क्यूब है, क्यूब घन, इसका हर एक सिरा, हर एक कॉर्नर, हर एक किनारा 50% बढ़ा दिया जाए, ये इसकी भुजा है, हर एक किनारा 50% बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, तो पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो। वृद्धि किसमें पूछी भाई मेरे, पृष्ठ क्षेत्रफल। किसी भी क्यूब का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अब 6 तो यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है क्योंकि वृद्धि और कमी की गई है भुजा में, कितने परसेंट की 50% की। तो भुजा स्क्वायर है, इसका मतलब भुजा 2 बार आ रही है, a इंटू ए, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो वृद्धि भी डबल होगी फिर, क्योंकि एक भुजा में तो दूसरी भुजा में, क्षेत्रफल में तो भुजा स्क्वायर है। 150 की वृद्धि हुई, पहले मानकर चलिए भुजा 100 थी, 100 में 50 की वृद्धि होगी भाई मेरे 150 आ गया, फिर 50 की वृद्धि आ गई 150 आ गया, ये पूरा परसेंट में आता 2 0 से 2 0, 15 इंटू 15 आ गया मेरे भाई 225। ठीक है, टोटल 100 एरिया था, हो गया कितना 225, कितना बढ़ गया एरिया, इसने पूछा प्रतिशत वृद्धि, 125% बढ़ गया, यही आपका आंसर होएगा यहाँ पे 125%। ठीक है, परसेंटेज का क्वेश्चन भी बनता अपने आप में ये, लेकिन ये मेंसुरेशन में पूछ रखा है तो मेंसुरेशन का तो बन ही जाएगा। कंप्लीट है इस बात को लेकर, एनी डाउट देख लीजिए अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, घन का विकिरण दे रखा 192 सेंटीमीटर। देखिए बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, घन का विकिरण, ये आपके पास एक घन है, एक क्यूब है, इसका विकिरण दे रखा मेरे को। विकिरण बोले तो सबसे लंबी छड़ की लंबाई या सबसे लंबी भुजा जो एक कोने से दूसरे कोने को मिलाकर खींची जाएगी, यानी इसका डायगोनल, ये विकिरण है मेरे बच्चों, ये विकिरण है। विकिरण दे कितना रखा अपने को 192, वो भी अंडर रूट में सेंटीमीटर। आयतन पूछा है, आयतन कब निकलेगा, जब अपने पास इसकी भुजा होगी या साइड होगी। जब तक भुजा नहीं होगी तो हम आयतन कैसे निकालेंगे, सबसे मुख्य बात तो ये अपने को यहाँ पे तय करनी है।
अब मेरे भाई यहाँ पे समझो 192 है, इसके टुकड़े ऐसे करो, क्योंकि विकिरण जो होता है किसी भी घन का वो a√3 होता है, यानी इसको 3 में तोड़ो, 3 में तोड़ेंगे तो 6 तिया 18, एक बच गया 4 तिया 12, यानी 64 × 3 लिख सकता हूं ताकि मैं कंपेयर कर सकूं। √64 × 3 लिख सकता हूं 192 को। इस बात को सभी समझे? यानी अगर मैं यहां पर रखूं तो 64 तो पूरा पूरा रूट बनाता है, पूर्ण वर्ग संख्या है, बाहर आ जाएगी √ से 8 बन जाएगा, अंदर क्या रहेगा मेरे भाई √3। तो कंपेयर करो इस पूरे फॉर्मूले से, √3 है, a का मान यहाँ पे कितना आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, यानी भुजा आपकी 8 है। अब ऐसा घन जिसकी भुजा 8 हो तो उसका आयतन क्या होगा मेरे भाई, भुजा क्यूब यानी 8 की क्यूब, 8 × 8 × 8, लीजिए 8 की क्यूब कितनी होती है मेरे बच्चों, 512। आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, 512 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अच्छे से समझ में आई बात, कंप्लीट है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक छोटा सा मैंने लेवल का डाला, जैसे रेलवे के क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं बहुत बार, ठीक है। एक लोहे के घन के 3 किनारे हैं, ठीक है, 6, 8 और 10, इनको पिघलाकर एक घन बनाया गया है। तैयार किए गए नए घन का एक किनारा बताना है, किनारा यानी कि उसकी भुजा बतानी है। तैयार किया गया नया घन, ठीक है, यानी कि एक बड़े घन से एक और नया घन बनाया गया पिघलाकर, मेल्ट करके, ऐसी एक आकृति है। चलिए खोजिए इस प्रश्न का जवाब, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खुद करने की भी कोशिश करें, कॉपी पेन लेकर साथ जरूर बैठे भाई मेरे, ठीक है। जहां आपको लगता है कि भाई खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं चीजों की, तो वहां खुद भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, कंप्लीट इस बात को लेके खुद भी उसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करें भाई। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, अगर ध्यान से देखें तो, है ना, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। बड़े घन के 3 किनारे दे रखे हैं, यानी किसी लोहे के घन के 3 किनारे। अब लोहे के घन के 3 किनारे हैं तो इसका मतलब घन भी 3 होंगे, यानी पहला किनारा है 6, दूसरा किनारा है मेरे भाई 8 और तीसरा किनारा है 10। ये लो 3 किनारे हैं, तीनों की अलग अलग साइड दे दी मेरे को। तो यहां से मैं ऑल ओवर अपना आयतन निकाल लेता हूं टोटल एक लोहे के बड़े घन का। तो पहला किनारा यानी पहला जो छोटा घन है, इसकी भुजा a है, तो आयतन कितना आ जाएगा 6 की क्यूब। अगर मैं जोड़ दूं तो पूरे लोहे का जो बड़ा घन है इसका आ जाएगा, क्योंकि इसको पिघलाया जाता है। अब किसी एक आकृति को पिघलाकर दूसरी बनाई जाए तो उसका पूरा आयतन निकलता भाई, क्योंकि पिघलेगा क्या, उसका अंदर का मटेरियल, क्योंकि उसी अंदर के मटेरियल को पिघलाकर ही तो बाहर का एक नया मटेरियल तैयार करोगे आप, एक नया घन। और अंदर वाली चीज क्या होती है किसी आकृति की, उसका आयतन होता है, उसका वॉल्यूम होता है। इस चीज को आप सभी समझते हो, ठीक है ना। चलिए तो दूसरा देखो 8 का क्यूब यानी भुजा क्यूब है। तीसरा जो अपने पास घन है क्यूब है, उसकी भुजा अगर 10 है तो उसका आयतन आ जाएगा भुजा क्यूब यानी 10 की। जोड़ दो, ठीक है, बेहद आसान बात है ये, ठीक है, जोड़ दीजिए। तो 6 का क्यूब मेरे भाई 216 आ जाएगा, 8 का क्यूब मेरे भाई 512 आ जाएगा, और 10 का क्यूब 1000 है। अगर जोड़ेंगे 1000 और 500 1500 और 200 1716 और 12 28 आ गया। तो टोटल सम कितना आया इनका 1728। ये लो जी, ये मेरे पास आयतन आ गया पूरा। अब इस इतने आयतन से इतना, ये घन सेंटीमीटर आयतन आया, इतने आयतन से एक और एक घन तैयार किया गया, इसको पिघलाया और एक घन तैयार किया गया। उस घन की भुजा चाहिए, किनारा मतलब उसकी भुजा साइड। आयतन इतना है v, तो भुजा चाहिए। ये लो जी 1728 आया आयतन, बराबर भुजा की क्यूब। क्यूब हटाएंगे तो यहाँ लग जाएगा क्यूब रूट। 1728 12 का क्यूब होता है भाई, तो भुजा कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। यही अपना सही उत्तर रहेगा, ऑप्शन ए इज द राइट। ठीक है, यही पूछा था, कंप्लीट है। यही पूछा था कि भुजा जो नया घन बनाया है मेल्ट करके बड़े घन से, उस घन की भुजा कितनी है, किनारा कितना है 12 सेंटीमीटर। 1728 याद होना चाहिए। 12 इंटू 12 इंटू 12, 12 की क्यूब है 1728, तो क्यूब रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई मेरे 12 आ जाएगा। कंप्लीट है यह बात, बढ़े आगे। अच्छा,
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। यदि दो घनों के विकिरण का अनुपात 4:3 है, विकिरणों का अनुपात दे रखा है, पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात पूछा। विकिरण होता है घन का भुजा √3, ये भी मेरे भाई भुजा √3, दो विकिरण है, ये लो जी, दोनों का अनुपात दे रखा है 4:3। अब भुजा कितनी आ जाएगी यहां से, तो भुजा आ जाएगी, देखो अगर इसके बराबर में मैं इस बात को समझा दूं, विकिरण है मेरे को पहले का 4 और सूत्र होता है विकिरण का भुजा √3, मेरा मकसद है यहां से भुजा निकालना, तो √3 क्या आ जाएगा, इसके बटा में आ जाएगा। चलो ऐसे ही इसमें जब मैं निकालूंगा तो भुजा आ जाएगी, विकिरण इसका दूसरे का कितना 3 है और √3 इसके पैरों में आ जाएगा। चलिए यानी दोनों की जो भुजा आ गई मेरे पास वो 4√3 और मेरे भाई 3/√3, अनुपात में सेम चीज कट गई, भुजा का अनुपात आ गया 4:3। अच्छे से फोकस करके देख रहे हो मेरे भाई। चलिए भुजा की वैल्यू 4:3 आई भाइयों, तो आपसे पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है जो कि 6 × भुजा स्क्वायर होता है, 2 है मेरे पास तो इसलिए 1 और 2 लगा दिया। अब अनुपात में सेम चीज तो कट गई मेरे बच्चों, सेम चीज तो कट गई, बचा क्या, A1 यानी पहली भुजा 4, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, दूसरी भुजा 3 का स्क्वायर, देखो भुजा स्क्वायर है ना, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, आंसर कितना आया 16:9। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। कोई डाउट है तो पूछिए। मकसद ये था, विकिरण दे रखा था मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ से अपने को क्या निकालनी थी, भुजा निकालनी थी, साइड यहाँ से निकालनी थी, आया ना बिल्कुल अच्छे से। चलिए अब भुजा निकालने के बाद में पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र याद है, 6 × भुजा स्क्वायर, दोनों का रेशो चाहिए, फॉर्मूले में वैल्यू रख दी, भुजा का मान रख दिया और आपके पास रेशो आ गया। एकदम शानदार, एकदम लाजवाब, ठीक है। चलिए जितने स्टूडेंट भाई देख रहे हैं वीडियो को शेयर वर कर दिया करो भाई, है ना, अच्छा कंटेंट लगता है, समझ में आती हैं चीजें, पढ़ाई में मजा आता है, आना ही चाहिए। नौकरी का दौर है अभी तो, साल 2024-25, अभी अगर पढ़ाई में मजा नहीं आएगा तो फिर आगे 4 साल 5 साल के बाद में थोड़ी ना आएगा। SSC GD बहुत अच्छी वैकेंसी दे रखा है आपको, रेलवे NTPC ने दे दी है, रेलवे ग्रुप डी आने वाली है ना, तो केंद्र सरकार की भर्तियां तो लगातार कंटिन्यू आ रही हैं। अब अपने में अगर अच्छा दम है, अपने में मेहनत करने का जुनून है, लगने का जुनून है नौकरी, तो भाई अगर उसके लिए तो देखो फिर मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। जुनून है तो फिर लग के दिखाइए, डेली रेगुलरिटी में रखिए, कंटेंट ज्यादा से ज्यादा तैयार कीजिए, ठीक है, हर सब्जेक्ट को बराबर बराबर समय दीजिए, टाइम टेबल बनाकर पढ़िए, डेडिकेशन से पढ़िए। चलिए अगला प्रश्न आपका, आपकी स्क्रीन, किसी घन का आयतन दे रखा है, कितना, देखो एकदम छोटा सा क्वेश्चन, और मैं चाहूंगा कि ये प्रश्न आप सभी बनाएं। घन का आयतन दे रखा है 512, हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, आयतन दे रखा है तो यहाँ से भुजा निकालनी पड़ेगी, और जब भुजा का मान आ गया तो टोटल सरफेस एरिया चाहिए अपने को। होमवर्क में लीजिए इस प्रश्न को, और हर विद्यार्थी कॉमेंट बॉक्स में जवाब देगा कि सर इसका आंसर कितना आया, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया, अच्छे से आगे बढ़े। 3 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं, संख्या पूछिए। तो मैंने आपको पढ़ाया था, किसी भी आकृति से दूसरी आकृति बनाई जाए, अगर उनमें से किसी आकृति की संख्या पूछी जाए तो बड़े का आयतन यानी बड़ी आकृति का आयतन बटा में छोटे का आयतन, बटा में छोटे का आयतन, V1 V2 लिख लो, ये अपने को संख्या बता देगी कि कितने घन यहाँ पर बनाए जाते हैं, ठीक है। ये छोटा सा बेसिक अपने को याद रखना है। अब मेरे भाइयों 3 सेंटीमीटर भुजा है तो बड़े का आयतन कितना आ जाएगा, भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा। छोटे की भुजा 1 सेंटीमीटर है तो भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, आयतन आ गया। 1 का भाग 3 में देंगे तो वापिस 3 ही आ जाएगा, तो नीचे तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1, ऊपर 3 इंटू 3 इंटू 3 27/1 कितना आ जाएगा आंसर मेरे बच्चों, 27। अब ऐसे आपके SSC GD के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले हैं, इस टाइप के प्रश्न आते हैं, बेहद आसान क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ ये छोटा सा फॉर्मेट याद रखना है। आगे बढ़े तो चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, हल्का सा लेवल का क्वेश्चन आप इसको मान सकते हो, क्योंकि इसमें देखो परसेंटेज अपने को पूछा है, और क्वेश्चन की लैंग्वेज जरा पढ़ के देखो, है ना, तो थोड़ा सा लगेगा। किसी बड़े घन से 125
छोटे घन बनाए जाते हैं। ये संख्या दे रखी है, 125 छोटे घन बनाए जाते हैं, उनको एक लाइन में रख दिया जाता है। इन घनों को एक लाइन में रख दिया जाता है। ये लो जी, इनको एक लाइन में रख दिया जाता है। तो इस प्रकार घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया। अब ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में, यहाँ का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा ना, लाइन में रखने के बाद में घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में, क्योंकि अब ये पृष्ठीय क्षेत्रफल बदलेगा ही, क्योंकि एक तो ये घन और इससे 125 घन और बनाए गए छोटे छोटे, और उनको आप एक लाइन में रख दो, सीधा ऊपर ऊपर मत रखो, ऐसे एक लाइन में रख दो एक, तो एरिया तो बदलेगा, क्योंकि ज्यादा स्थान घेरेंगे वो एक लाइन में। कहाँ ऊपर ऊपर रखेंगे तो स्थान कम घेरेंगे। अब इसने यही तो कहा है कि उसका एरिया पहले के मुकाबले लाइन में रखने के बाद कितना % बदला, ये अपने को बता देना है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा प्रश्न को ऑब्जर्व कीजिए। अच्छा प्रश्न है, ठीक है, बहुत अच्छा कंटेंट है। ये हल्का सा लेवल का क्वेश्चन इसलिए डाला है कि चीजें आपके तैयार हो जाए, है ना। यानी और भी जो विद्यार्थी देख रहा होगा अदर कंपटीशन एग्जाम का जीडी के अलावा, तो वो भी थोड़ा सा इन चीजों को पकड़ में लेकर आ सकता है। ठीक है, बट इतना मुश्किल नहीं है कि अपने बिल्कुल ही ना हो। तो चलिए पहले तो बड़े घन का अपने को एरिया निकालना पड़ेगा। किसी बड़े घन से 125 छोटे घन कब बनाए जाएंगे। 125 छोटे घन तब भी बनाए जा सकते हैं। 125 यानी कि आयतन 125 रहा होगा, और आयतन 125 कब रहा होगा, जब भुजा कितनी रही होगी 5, क्योंकि भुजा की क्यूब 5 की क्यूब भी तो 125। यानी जो बड़ा घन है, जो भाई मेरे बड़ा घन है, इसकी जो भुजा है वो कितनी रही होगी, 5 रही होगी। इसकी भुजा कितनी रही होगी, 5 रही होगी। ठीक है, तभी तो इसमें से 125 काटेंगे पूरे पूरे में से, तो पूरा क्या होता है, उसका आयतन ही होता है, तभी तो इसमें से 125 काटेंगे पूरे। इस बात को समझ रहे हैं। भुजा 5 है तो एरिया कितना आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया बड़े का, इस बड़े का बता रहा हूं, पहले बड़े का निकाल लें। 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 5 की स्क्वायर यानी 25, 25 छिका 150, 150 यूनिट अपने पास क्या आ गया, बड़े का एरिया आ गया। 150 अनुपात यहां पर बड़े का एरिया आ गया। अब जब आप छोटे छोटे घन आपस में रखोगे जोड़कर, एक छोटी सी बात सुनना मेरी भाई, ये आपके पास एक छोटा सा घन है। इस क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन करूंगा, चाहे टाइम लग जाए, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा लेवल का है, अच्छे से समझो। ऐसे जब छोटे छोटे घन और भी यहां पर एक मिलाकर रख दिया जाए ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके एक और, जब इतने घन आप आपस में मिला के रख रहे हो, तो एक बात बताओ, क्या ये पूरी एकदम लंबी सी आकृति बनेगी, और एक लंबी सी आकृति जो बनेगी तो ये कैसी लगेगी, घनाभ के जैसे। घनाभ क्या होता है, क्यूबॉइड, घन का ही चौड़ा भाग जो आयताकार फलकों से मिलकर बनाओ। ऐसे घन को जब मैं ऐसे चपटा सा कर दूं ना, फैला दूं, तो घनाभ बन जाएगा। ये देखिए घनाभ ये होता है, क्यूबॉइड होते हैं। तो चलिए अब ये घनाभ बन गया जब आपने बहुत सारे एक लाइन में रख दिए। इसने कहा ना एक लाइन में रख दिए जाए बहुत सारे, जब बहुत सारे एक लाइन में रख दिए तो घनाभ बन गया। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का निकालना पड़ेगा। फिर अपने को पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका निकालना पड़ेगा भाई, घनाभ का निकालना पड़ेगा। तो चलिए घनाभ का निकाल देते हैं। घनाभ का एरिया कितना होता है, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई। अब 2 इंटू लंबाई चौड़ाई, तो देख लो इसकी क्या, लंबाई इसकी 1 है, चौड़ाई भी इसकी 1 यूनिट है, ऊंचाई थोड़ी सी बदल गई, 125 काटे गए हैं तो 125 लगा दिए गए हैं ऐसे, यानी ऊंचाई 125 आ जाएगी। देखा जाए तो 125 जोड़े गए हैं ऐसे एक लाइन में, पूरे एक रो में। ठीक है, तो चलिए फिर लंबाई का मान 1 है, चौड़ाई का मान 1 है, नहीं तो 1-1 अनुपात ले सकते हो। चौड़ाई आपकी 1 है, ऊंचाई 125 है, बस ऊंचाई 125 है, लंबाई 1 है। इस पूरे नंबर को सॉल्व कर लेते हैं भाई। 1 इंटू 1 1 प्लस 125 1 में 125 प्लस 125 1 में 100 200, तो 125 125 100
ये 100 है और ये भी 100, 200 हो गए, 25 25 250 और एक 251 इंटू बाहर पड़ा है 2, 2 एकम 2, 25 दूनी 50। इस पूरे 125 घनों या एक पूरी जो घनाभ जैसी आकृति बनी उसका जो एरिया आ गया मेरे पास, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया वो कितना आ गया, 502 आ गया। आ गया। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात समझो मेरी, 502 तो एरिया आ गया, अपने को परसेंटेज बनाना है, यानी अपने को देखना है कि जो पहले 150 था अब 502 हो गया तो एरिया में कितना बदलाव आया। जो पहले 150 था बड़े घन का, अब ये 502 हो गया तो एरिया में कितने % का बदलाव आया, ये अपने से पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे 125 घनों को रखेंगे तो एक घनाभ बन जाएगा। अब 125 घन आपने ऐसे लाइन में रखे हैं तो हाइट 125 होगी ना अपने आप में, 125 जोड़े हैं आपने। ठीक है, तो ऐसे मैं यहाँ पे हाइट 125 ले रहा हूँ। कंप्लीट है इस बात को लेकर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कितनी वृद्धि हुई है। तो 150 से लेकर 502 होगी मेरे भाई एरिया। एरिया पहले 150 था, इसको यहाँ लिख देता हूँ, एरिया पहले 150 था अब हो गया 502, तो कितना बदलाव आया, 150 कम कर दो इसमें से, 5 3 352 का बदलाव आया। किस पर आया भाई, 150 पर आया। ये लो परसेंट बनाना इंटू 100, काट दो, 0 से 0 कट गई, 5 के पाड़े से 3 बार, 5 के पाड़े से 2 बार, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 की 0 आंसर बच गई 1, 3 दूनी 6, 704/3। तब 704/3 है तो 3 बटा में रहेगा, 3 एक ऑप्शन में तो मिल गया यहाँ पे, 117 नहीं होगा, ये नहीं होगा। 7 चौका 18, 3 दूनी 6, 1 बच गया भाई, 3 तिया 9, फिर 1 बच गया, 4 तिया 12, 234, 12 और 2 बच गया ऊपर, 14 था, 234 सही 2/3%। ऑप्शन बी इज द राइट, 234 सही 2/3%। ठीक है, 704 में अगर आप 3 का भाग देंगे, इस साइड देख लिया होगा आपने पूरा ये। ठीक है, 704 में अगर आप 3 का भाग देंगे तो 234 सही 2/3। लेवल का क्वेश्चन मानते हो तो इंपॉर्टेंट लगा लो, और अच्छा लगा, समझ में आया भाई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो ताकि मजा आ जाए भाई। ठीक है, लाइक जरूर कर दो ताकि मजा आ जाए। कंप्लीट। चलिए, आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, आज के क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो मेरे भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं एक अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। घन पड़ा, अगले सेशन में मैं घनाभ लेकर आऊँगा आपके लिए 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।